ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर्षवर्धन भाई कैसे हैं आप? ठीक है? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बस देखिए, मौज में है। और आज आपको सुनने का मौका भी ड्रामा अनुसार है। एक बार तो आप ट्रांसलेशन किया है आपने, इसलिए सारा बड़ौदा परिवार आपको जानता ही है। लेकिन आज कहेंगे आपको हम बराबर पहचानेंगे। तो सभा में हमारे डॉक्टर जयंत भाई भी हाजिर है, तो वो भी आपका स्वागत जरूर करेंगे। और सब आप स्वागत करें हर्षवर्धन भाई अमेरिका से। ओम शांति। वेलकम हर्षवर्धन भाई। ओम शांति। उनका वेलकम टू बड़ोड़ा जूम मीटिंग। बहुत बहुत आपका सबके द्वारा स्वागत है। सभी हाथ खड़ा करके स्वागत कीजिए। हाँ, थैंक यू। तो मिनेश भाई हमारे यहाँ बहुत सेवा कर रहे हैं आप सबको, और बड़े बड़े सारे विश्व के व्यक्तियों को निमंत्रण देके हम बच्चों को भी बहुत खुशी दिलाते हैं। तो आज मिनेश भाई ही आपका अच्छी तरह स्वागत करेंगे। उनको स्वागत करने का विशेष पाठ है। मिनेश भाई स्वागत करो। बस आज तो हर्षवर्धन भाई जो सुनाएंगे उससे बहुत बहुत हर्ष हम सबको मिलने वाला है। कैसे हर्षवर्धन भाई इस ज्ञान में आए, और वैसे तो इंडियन बॉडी में है तो वहाँ अमेरिका कैसे पहुँच गए, पढ़ाई के लिए गए कि क्या क्या हुआ, और कैसे फिर सेवाओं में लग गए। ज्ञान भारत में मिला कि अमेरिका में मिला, और चंद्रू बहन जी जैसे महारथी के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो विशेष आप में इतनी विशेषताएं है ही है। तो सारी बातों पे आज आप हमें अवगत कराएंगे। तो पुनः पुनः आपका स्वागत है। और अभी आप भले आपका अनुभव सुनाना शुरू करें। थैंक यू हेमंत भाई एंड तो वैसे तो भगवान का बड़ा मदद रहा जीवन में। तो मेरा ये अनुभव है कि सारा जीवन में ये इस जन्म में जब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये अनुभव है कि बाबा मेरा सुरक्षा, मेरा देखभाल कर रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऐसा हुआ कि जब मैं वेरी यंग, जब हम बचपन में थे, तो वैसे हमारे घर में 5 लोग सिबलिंग्स हैं, हमारे भाई बहन। तो उसमें मैं यंगेस्ट हूँ, सबसे छोटा हूँ। और जब भी हम बाहर जाते थे तो बाबा मेरे लौकिक फादर पिताजी हमारा जहाँ भी ले जाते हैं, तो हमारे भाई बहन सभी खेल कूद रहे थे। तो मैं ऑलवेज शांत रहता था और एक बाजू में बैठा रहता था। और बहुत सोच चलती थी जब बचपन से ही कि ये दुनिया में ऐसा क्यों है, ये दुनिया में दुख क्यों है, दुख का इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करे तो हम बाहर निकलेंगे। ये विचार हमारे 5-6 बरस से होता था। और हमको बहुत दुख भी होता था। वैसे हम हैदराबाद में जन्म लिए थे, हैदराबाद के हैं। हैदराबाद में तो आपको पता होगा कि लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, कम्युनल राइट्स ऐसा कुछ तो होते रहता है। तो हमारा घर भी था थोड़ा ओल्ड सिटी की तरफ था हमारा घर। तो वैसे तो हर गणेश चतुर्थी होती थी। गणेश चतुर्थी के बाद में एक मोहर्रम आता है, मुस्लिम का फेस्टिवल। तो उस समय तो बहुत झगड़ा होता है, स्पेशली
विसर्जन हो जाता है जब गणेश चतुर्थी के बाद में, इमीडिएटली उसी दिन एक दो दिन के बीच में ही ये आ जाता है एक मुहर्रम। तो जब भी हम देखते थे, वो हमारे तो वैसे तो बहुत मुस्लिम्स फ्रेंड्स भी थे और हिंदू फ्रेंड्स भी थे। सो वैसे तो बहुत कम्युनल राइट्स में तो हमारे बचपन से ही लाइक 7-8 बरस के बच्चे, उनको भी आई मीन तो सो कम्युनल राइट्स में तो बहुत कुछ होता है। उस जब मैंने सुना ये सब, मुझे तो बहुत दुख लगा। और एक बार तो सॉलिड लाइक 30-40 डेज का कर्फ्यू भी लगा हुआ था। तो वैसे हमारा घर ऊंचा था रोड से, तो जब हम बाहर बैठ के देखते थे तो हम वी कैन सी और ट्रक्स में क्या जा रहा है सब दिखता था। हमने एक दिन तो देखा था कि बहुत बॉडीज थे, डेड बॉडीज। और वो तो मिलिट्री था, कर्फ्यू था। और तो जब से मेरे दिल में लग गया कि समथिंग इज नॉट राइट, ये कुछ तो ठीक नहीं है। तो जब हम सोचते थे कि मुस्लिम्स की तरफ से हम सोचते थे कि तो वो भी एक तरह से सही है, और हिंदूज के तरफ से देखे तो वो भी एक तरह से सही है। तो जब भी ये कम्युनल राइट्स होता था, दोनों तरफ से जस्टिफिकेशन था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट। दोनों तरफ से दुख था, दुख को हजम करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो मेरे को तो यही सोच चलती थी कि बाबा ये क्या है, अभी ये दुनिया का अभी क्या होगा, अभी क्या करे या ना करे, जो भी करे तो भी प्रॉब्लम, ना करे तो भी प्रॉब्लम, तो क्या करे। तो वो बचपन से ही मेरा बहुत चलता था दिमाग में। और वो इतना हेवी फीलिंग होता था। जब हमारा इतना हेवी फीलिंग होता है तो भारीपन तो बहुत था, मन की भारीपन। एक दिन तो मैं ऐसे ही बस आंसू बह रहे थे आंखों से। मैं बस एक कोने में कोई नहीं था, मैं अकेला था, बस आंखों से ये तो रिवर की तरह तो निकल रहा था। तो उस दिन हम ऐसे ही देख रहे थे आकाश की तरफ, एंड एक सुनहरा सा गोल्डन लाइट जो अब मेरे को समझ में आया कि क्या क्या अनुभव था वो। एक सुनहरा सा लाइक गोल्डन लाइट आकर मुझे मन का भारीपन उठा लिया। मुझे पता नहीं था वो पूरा हेवीनेस जो होता है, भारीपन जो होता है मन पर, वो पूरा लिफ्ट ऑफ हो गया। बस मुझे तो इतना हल्कापन की महसूस हुआ कि अभी जब ज्ञान में आए तब अभी उसका पहचान हुई कि शिव बाबा हमको वो अनुभव दे रहे थे, आत्मा की अनुभव दे रहे थे। और वो अनुभव मेरे को अभी तक याद है। वो अनुभव मेरे को ज्ञान के मार्ग में ले आया था। और वैसे तो ज्ञान में आने का भी बड़ा विचित्र ड्रामा तो बड़ा विचित्र है। उस अनुभव के बाद हमारा घर एग्जीबिशन ग्राउंड्स था, एग्जीबिशन ग्राउंड्स के बाजू में ही हमारा घर था। वो एग्जीबिशन ग्राउंड में एक मंदिर लगाते थे, एक मंदिर होता था, वो 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर होता था। और उसके बाहर एक बाबा का बूथ था। उस समय तो हमको पता नहीं था। और जब भी हम एग्जीबिशन ग्राउंड में जाते थे, हम तो मंदिर में जाते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो मंदिर। वो वेरी एंटीक लोग जो भी 12 ज्योतिर्लिंग के थे, हर टेम्पल का नमूना अंदर था। हम जाते थे, एवरी ईयर जाते थे। मगर एक ही साल बाबा का बूथ लगा हुआ था बाहर। जब हम मंदिर का अंदर दर्शन करके बाहर आए तो हमको पुल हुआ। तो मेरे लौकिक फादर जो भी थे, बाबा वो भी अंदर गए थे, हम बाबा के बूथ में गए थे। और जो भी बहन और भाई थे, उसने पूरा चित्र को समझाया, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, सब कुछ। और बाद में हमको वो चित्रों की बुक होती है, लाइक कोर्स की बुक, वो कोर्स की बुक मेरे हाथ में पकड़ा दिया। बस वो है अराउंड 7-8 ईयर्स की समय। उसके बाद में मैं बाबा को मिला, या इधर ब्रह्मा कुमारी या
कहीं भी आज जो भी देखा है, बाद में मैं यहाँ सैन फ्रांसिस्को आने के बाद ही मिला बाबा। वो एक ही इंसिडेंट हुआ, मेरे को बाबा का परिचय मिला और वो कोर्स की चित्र का बुक मिला और उसी से ही मेरा पालना हुई। मैं वैसे तो मेडिटेशन के लिए ढूंढ भी रहा था वैसे, आफ्टर इंजीनियरिंग भी किया, को जापान भी गया, हर जगह गया। फिर उस समय मैं मेडिटेशन के लिए भी ढूंढ रहा था, तो फिर भी मेरे को कहीं बाबा का चित्र कहीं मिला भी नहीं। एंड दैट इज अराउंड आफ्टर 20 years के बाद द सेकेंड विजिट, बाबा के सेकेंड विजिट, ये बाबा के सेंटर का सेकेंड विजिट था यहाँ सैन फ्रांसिस्को में। दैट इज अराउंड 20 years के बाद, अराउंड 27-28 years के समय पर जब मैं यहाँ आया था, तब मुझे मिला। मेरा यहाँ वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग किया था और बाद में आईटी में काम कर रहा था वहाँ। वैसे तो हम जापान भी गए, वहाँ भी काम करे और फिर वहाँ से अमेरिका आए, वहाँ अमेरिका से आईबीएम में काम कर रहे थे। तो जब हमारा एक कोलीग था, और कोलीग बाबा के सेंटर में जाता था, वो बहुत वो भाई मुझे स्लोली, वो वैसे तो वो टेक्सास में रहता था, हम यहाँ सैन फ्रांसिस्को में रहते थे। वैसे तो वो 5 घंटे का फ्लाइट का डिफरेंस है, तो फेस टू फेस तो कभी मिला नहीं था उसको उससे पहले। तो एक दिन दादी गुलजार आए हुए थे यहाँ सैन फ्रांसिस्को सेंटर, सभी ब्राह्मणों का रिट्रीट हो रहा था, उसके लिए वो टेक्सास से यहाँ आया था। जब वो यहाँ आया था, वो हमारा ऑफिस आया था मिलने के लिए। जब उसने ऑफिस को आया था, तब मैंने उसका रिंग देखा था, बाबा का रिंग। जब बाबा का रिंग देखा, वो बाबा का पॉइंट ऑफ लाइट का ये जो रिंग होता है, परमपिता शिव परमात्मा, वो रिंग देखकर मुझे पूरा याद आ गया, पूरे चित्र याद आ गए। मैंने पूछा भाई से, ये कहीं तो उससे कनेक्टेड तो नहीं है? मैं बोला हर चित्र प्रदर्शनी में जो भी था, हर चित्र का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। वो आत्मा का चित्र, मन बुद्धि संस्कार का और चक्र का और पूरा लैडर ट्री, सब हर चित्र का मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दिया, ये रिंग का पिक्चर देख के। मैंने पूछा ये उससे कनेक्टेड है कि नहीं? वो भाई कुछ बोला नहीं। वो भाई बोला कि आओ एक बार सेंटर। तो वैसे तो हम पहली बार वहाँ, यहाँ अनुभूति का रिट्रीट सेंटर है बाबा का, तो वीकेंड था, तो भाई ने बुलाया तो आ जाओ एक बार मिल लेते हैं सेंटर। तो कुछ सेवा भी चल रही थी, तो वैसे तो मेरे को वॉलंटियर करने की शौक था। तो ये तो पुण्य स्थान है, कुछ वॉलंटियर करेंगे, तो वैसा था मेरा विचार। तो मैं फर्स्ट टाइम बाबा के सेंटर जब आया था, अनुभूति सेंटर में, तो बहनों से मिला, थोड़ा सेवा की और शाम हो गया था। और शाम होने के बाद आप पहचानते होंगे हेमा पटेल लंदन के। तो हेमा बेन यहाँ अनुभूति तब से संभालना शुरू किया था। तो हेमा बेन ने पूछा था मुझसे कि तुम्हारी शादी हुई क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो अकेला हूँ। तो बीवी बच्चे है क्या? तो मैं बोला कि बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे, अभी घर क्यों जाना है तुमको? तो फर्स्ट टाइम जब मैं बाबा का घर गया, उसने बोला कि यहीं रुक जाओ। तो वह वीकेंड था, तो मैं बोला कि हाँ क्यों नहीं। तो फर्स्ट टाइम बाबा के सेंटर विजिट किया, उसी दिन मैं वहीं सो गया, राइट, रिट्रीट सेंटर में। और वैसे तो भाई बहन तो सभी थे, राइट, लाइक पूरा दिन उनके साथ बातचीत हो रही थी। तो उसने पहचाना दी कि लाइक हाँ यहाँ योग चलता है, 4 बजे का योग चलता है, बाद में सत्संग होता है। लाइक उस समय में तो मैं सत्संग ही सोचता था, राइट। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम जब बाबा के घर गया, वहीं सो गया रात को। सुबह अमृत वेले उठे, अमृत वेला सबके साथ किया। तो वैसे तो उसके बाद में इमीडिएटली अव्यक्त मुरली था। अव्यक्त मुरली तो वेरी क्लियर रहता है, बाबा के ज्ञान तो वेरी स्पष्ट होता है। तो उस दिन बैठ गया मैं, मुरली तो सुन गया,
पूरा। बाद में मुरली हो गई, तो बाद में किसी को पता नहीं था कि मैं कोर्स नहीं लिया। वैसे तो चित्र तो हमको सब पता है, मगर उतना डिटेल से नहीं पता था। ये 5000 का चक्र है, ये शिव बाबा ब्रह्म बाबा में आते हैं, उतना वो पूरा डिटेल्स तो 1-on-1 तक हुआ नहीं था। तो वो दिन 2-3 दिन मुरली में बैठना शुरू हो गया। वैसा एवरी वीकेंड को मैं अनुभूति रिट्रीट आता था। ऑफिस से फ्राइडे इवनिंग को डायरेक्ट निकलना, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे, संडे इवनिंग को फिर वापस कर। तो ऐसा 3-4 वीक्स तो चला, किसी को पता नहीं। हर मुरली से मैं सुन रहा था। सो मुरली से ही हमारा कोर्स हो गया था। फिर एक दिन आया ये 5000 का चक्कर, तो मुझे वो इतना क्लियर नहीं लगा 5000 से ये 5000 नंबर कहाँ से आया, राइट। तो तब मैं बोला था ये 5000 नंबर कहाँ से आया, तो सब मुझे देखने लगे, अरे ये कहाँ से आ गया। तब उनको पता चला कि अरे मुझे कोर्स लेना है। सो देन आप किरीट भाई को तो जानते होंगे, जिग्नेश भाई के लौकिक फादर किरीट भाई। तो किरीट भाई हमारे घर के पास ही रहते थे। तो तब नहीं, मैं कंटिन्यूअसली किरीट भाई के साथ एवरी डे थोड़ा कोर्स खत्म किया, लाइक फॉर्मल कोर्स, राइट। तो किरीट भाई ने एक चीज बताया था मुझे, बहुत यूजफुल आया, एंड वो था कि किरीट भाई ने बोला, देख तुमको तो वैसे तो तुमको पता है क्या क्या है, आत्मा क्या चीज है, बाबा क्या है, सब तो बाबा उसने किरीट भाई ने तो क्लियरली बता दिया, लाइक जो भी पॉइंट्स कवर करना था आत्मा के बारे में, मन बुद्धि संस्कार के टाइप पूरे। तो किरीट भाई ने बोला कि देखो, सो जो भी मैंने बोला ये एटलीस्ट एक बंदे को तो तुमको सुना के आना है, तभी तुम्हारा सेकंड लेसन होगा, राइट। तब से हमारा शुरू हो गया सेवा भी, कोर्स लेना भी शुरू हुआ, फिर देना भी शुरू हो गया फर्स्ट डे से ही। सो हमारे ऑफिस में 2-3 बंदे थे, तो पकड़ कर सभी को सुनाया। मैं ऐसे ही सुनाया और मैंने रिवर्स क्वेश्चन भी पूछने लगा, क्या समझा तू। तो मैं क्वेश्चंस भी पूछा, अगर आत्मा है तो तू कौन है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, परमात्मा कौन है, परमात्मा है तो तुम्हारा क्या होता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ज्ञान आई वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछता था और उसी के द्वारा आंसर ले, ताकि वो सोचे, यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया, राइट। तो वो जब रूह रियान की शुरुआत हुई जब ज्ञान से, तो उससे मेरा समझ भी बहुत क्लैरिटी आने लगा। तो हर लेसन जब किरीट भाई बोल रहे थे, कंटिन्यूअस हुआ था, एवरी डे मिल रहे थे। तो नेक्स्ट वीकेंड जब मैं अनुभूति गया था, तब तो मेरे को ऐसे अनुभव सुनाने के लिए गद्दी पे बिठा दिए। तो जब मैं अनुभव सुनाने लगा कि जो भी मेरा बचपन का अनुभव है और जो भी यहाँ हुआ, तो सभी को अच्छा लगा कि अरे ये तो बोलता भी अच्छा है। तो सो देन फ्रॉम देयर उसको मेरे को बाबा की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलना शुरू हो गया। तो वैसे तो बाबा का पालना, परिवार का पालना तो कंटिन्यूअस तो रहा ही, मगर एक चीज मुझे ये लगा कि जब हम सच्चाई से जब हम जो भी करते हैं, बाबा की मदद, जहाँ भी रहे हम, कहीं भी रहे, परिवार के साथ रहे या परिवार से थोड़ा दूर भी रहना पड़े सेवा के कारण या किसी ड्रामा के कारण, जब हमारे में सच्चाई होती है तो बाबा हमारा पास ही रहता है। जब हम सच्चाई से थोड़ा दूर भी जाते हैं, बाबा का मदद थोड़ा लेने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब से मैं बचपन में जो भी मैं करता था, मेरा जैसे बोलते हैं कि ह्यूमन हैज अ डिजायर, बाबा हैज हिज ओन प्लान्स, राइट। तो वैसे तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका में पढ़ाई के लिए
अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन भी हो गई थी, मेरा प्रॉपर स्टाइफंड भी मिल गया था, सब कुछ मिल गया था, मगर मेरा वीसा नहीं मिला था। जब वीसा नहीं मिला तो मेरे को बहुत दुख लगा। मैं तो और सभी को मिल रहा है, तो मुझे को बहुत दुख लगा, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतना मेहनत किया, मुझे तो बहुत दिल थी कि मैं अमेरिका आऊँ, पढ़ाई करूँ यहाँ। तो तब मुझे बहुत दुख लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैं छोड़ दिया वो, एंड देन आफ्टर अ वाइल नौकरी तो मिल गई थी, अच्छी खासी नौकरी तो मिल गई थी उस समय। सत्यम में तो काम कर रहे थे। तो बाद में मुझे पता चला कि बाबा का प्लान कुछ और ही था। उसके बाद में हम जापान भी गए, उसके बाद में बहुत दूसरे हर जगह गए थे, और उसके कारण मेरी रूहानियत की और जो टेस्ट हुई थी, जो क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जो दिल थी, वो बढ़ना बहुत ग्रो हुआ है। तो देन दैट इज व्हेन आई रियली स्टार्टेड लुकिंग फॉर बाबा। तो जब हम देख रहे थे, हम तो वैसे तो हिमालयस भी गए थे वहाँ घूमने माने ऐसे कि जस्ट सॉलिट्यूड के हिसाब से, बस शांत में जाना है, बस हाइकिंग करते रहना है और बाबा को याद करना है। मगर उस समय तो बाबा तो नहीं था कि हमको शांत में रहना है। जितना ये लौकिक दुनिया से दूर जाएंगे उतना शांत रहेंगे। मेरा पर्सनल अनुभव है कि जितना आप इनकॉग्निटो पुरुषार्थ करेंगे, जैसे कि जितना आप दिल से आप इनकॉग्निटो माने क्या बोलते हैं, किसी को दिखाए बिना जब आप अपने आप अंदर ही अंदर जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, उसका रिवॉर्ड जब जो बाबा देता है, दैट इज कंपेयर्ड विथ नथिंग। इतना मदद देता है। जब आप अंदर ही अंदर जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंदर ही अंदर बाबा इतना मदद देता है, इतना सपोर्ट देता है, एंड दैट इज व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग। तो जब हम पहली बार आए थे यहाँ अमेरिका, तो हमको तो अकेलेपन का तो बहुत लगा, क्योंकि अमेरिका में तो उतने संबंधी तो नहीं रहते हैं। तो ना एक कुछ त्योहार होता है, बस काम करो घर आओ, काम करो घर आओ, बस वही चलता था 1-2 साल। तो बाद में लगा कि और भी मेरा पूरे जो भी विचार थे वो सब बाहर आने लगे, लेकिन दुनिया ऐसा कैसे होगा, ये क्या कैसी जिंदगी है, ऐसा टाइप का होना शुरू हुआ। तब मैंने सच्चे दिल से, मैं वैसे तो शिव के भगत था, तो मैं वो भी मानता था कि भगवान निराकार है, ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण का तो हम इतना सुने कि बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरीज है वैसे तो तो कृष्ण के ऊपर तो भावना तो थी, जब हमको भगवत गीता पर भी बहुत भावना थी, मगर जब कृष्ण भगवान वाचा तो वो मुझे लगा नहीं। तो मैं शिव के भगत बन गया। तो शिव है, शिवलिंग है, ये निराकार है, ये सच्चा भगवान है। बचपन से वो मेरे दिल में रह गया था। जब भी मेरे को दुख लगा, जब भी मेरे को भारीपन लगा, बस मैं शिव को याद करता था। तो जब एक दिन तो ऐसे ही कंटिन्यूअस चलते रहा, एंड एक दिन मुझे ऐसा लगा बस कोई और देख रहा है मेरे लिए, somebody else is looking after me। तो भगवान का नजर मेरे ऊपर है। वो अनुभव जब हुआ, वो बड़ी सूक्ष्म अनुभव है, जैसे कि इट नॉट एनी विविड लाइक कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, ऐसा कोई स्ट्रांग अनुभव तो नहीं है, मगर अंदर ही अंदर इतना कंफर्ट फीलिंग हुआ कि भगवान का नजर मेरे ऊपर है, तो भगवान मुझे देख रहा है। तो एक दिन तो बड़ा सीरियस
सिचुएशन था, तो उस दिन तो मैं तो लिटरली आई गिव अप, हैंड्स ऑफ, एंड देन मैं बोला कि ये मेरे अंतिम घड़ियां हैं, तो मुझे बाबा के याद में ही रहना है। उस समय शिव बाबा, बाबा नहीं बोलते थे, शिव परमात्मा बोलते थे, तो उसी के याद में रहना है बस। वो टाइम था, आई गॉट थ्रू दैट टफ टाइम, लाइक फिजिकली टफ टाइम था। तो जब हम उसके याद में रहे तो मुझे लगा कि कोई और चला रहा है मेरे हाथ से, गाड़ी जो चला रहा था मेरे हाथ से भी निकल, मुझे लगा कि कोई और ये हाथ को चला रहा है, ये गाड़ी को कोई और चला रहा है। उतना जब अंदर ही अंदर जितना सच्चाई से हम सरेंडर करते हैं बाबा के, बाबा टेक ओवर करता है गाड़ी को। तो वो अनुभव, वैसे अनुभव तो बहुत है कि मैं कुछ सोचता था, बाबा कंट्रोल लेकर सही रास्ते पर चलाते थे, एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस। और वैसे तो ब्राह्मण के जर्नी में चलने से तो कुछ तो आते हैं लौकिक में भी। एक बार बाबा के पास आ गए तो इतना नशा होता है कि लौकिक लोग समझ में नहीं आता कि इसको क्या हो गया, क्या बोल रहा है ये, राइट, कभी कभी। सो वैसे तो हम मधुबन जाते थे, दादी के पास जाते थे, और मधुबन हर साल 2-2 बार तो जाते थे। तो अक्टूबर में जाते थे और अराउंड अप्रैल उस टाइम पे जाते थे, 2 बार जाते थे। एंड वैसे तो हमारे घर में तो हमारे माता जी तो उनको तो था कि मुझे शादी करवा दे। तो एक दिन तो उनका तो कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी था, कुछ हेल्थ का इश्यू भी था। मैं बाबा के मिलन करके घर गया था, तो मेरे लौकिक माता ने बोला कि आपको शादी करना है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो शादी नहीं करना है। तो उनको तो बहुत दुख लगा। तो मेरे प्रेजेंटेशन में मुझे भी हैरान हुई कि मैं भी इतना प्लेजेंटली बोला कि मुझे नहीं करना है। मैंने ये बोला कि, और मेरे मदर तो जो सेंटिमेंटली तो बोले थे, देखो अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा तो हार्ट प्रॉब्लम है, ये है, अगर मुझे कुछ हो गया मेरा मौत का कारण तू होगा। आई मीन सेंटिमेंट यूज करने लगे। तो मैंने बोला, आई वाज सिंसियर, सुन रहा था। तो मैंने बोला कि हाँ, तो उसका पाप तो मुझे लगेगा ही, मगर यही एक समय है, यही एक जन्म है। मेरे 84 मदर्स है मेरे 84 मदर्स का प्यार का रिटर्न करने का चांस एक ही मिला है। अगर ये 84 मदर्स में एक मदर के कारण मुझे बदुआ या दुख मिलेगा, तो 84 के हिसाब से 83 मदर्स तो मेरी मदद में तो आएंगे, जो भी हो। तो मैं इतना क्लियरली बोला कि उनको भी हैरान हुई, ये क्या बोल रहा है, ये 84 मदर्स कहाँ से आ गए, ये क्या बोल रहा है, राइट। मगर मेरा इंटरनली इतना क्लियर कन्विक्शन था कि ये तो है, ये एक ही अपॉर्चुनिटी है, जो भी करना है कर लो। और जो भी हिसाब किताब है, हिसाब किताब की वजह से ही नहीं, मगर वैसे तो 84 मदर्स का प्यार अभी मिलेगा। वो जो भी परिवार है, ये 84 जन्मों का जो भी परिवार मिलेगा, 84 माताएं जो भी मिलेंगे, हर जन्म में एक ही माता मिलेगी। यही एक जन्म है, ये 84 माताएं मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, उनका प्यार भी यही मिलेगा। बाबा हम सभी को एक जगह लेके आएगा। तो इस जन्म में अगर मैं वो प्यार का अनुभव मैं नहीं करा, तो मेरा पूरा कल्प में मैं मेरे अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दैट वाज माय क्लियर कन्विक्शन विद इन माई सेल्फ। तो इतना स्पष्टता से मैंने बोला, मेरे आवाज में भी उतना अपसेट की आवाज नहीं थी। तो एज इफ मुझे लगा कि बाबा मुझसे बुलवा रहा है। तो मेरे मदर का तो आंसू तो बंद ही हो गए एकदम। तो वो तो शॉक में रहे कुछ देर।
बाद में लगा कि ये कुछ और कर रहा है, करने दो। मेरे लौकिक फादर तो वैसे तो वो स्पिरिचुअल थे बचपन से। व्हेनेवर, जब बचपन में जब भी मैं डिप्रेशन में, आई मीन लाइक लो एनर्जी होता था और डाउन होता था, मैं और मेरे पिताजी तो ये रामकृष्ण मठ जाते थे, चिन्मयानंद जाते थे, और भगवद गीता तो हर दिन चलता था। सुबह 5 बजे उठा के मेरे पिताजी भगवद गीता के आगे बिठा देते थे। हम सुनते थे। हमको एक लगा कि ये 5 विकार से ये पूरा प्रॉब्लम शुरू होता है, और वो 5 विकार में से मेन प्रॉब्लम है काम। काम से मोह होता है, मोह और काम से क्रोध मिलता है, उससे कारण सब कुछ आता है। क्रोध जब आता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपके अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। तो वो भगवत गीता में जो हम बचपन से जो सुन रहे थे, मेरे को वो एक चीज लग गई कि काम से मोह होता है, मोह से क्रोध होता है, ये काम क्रोध मोह से ये सब कुछ शुरू होता है और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब मैं वो सुना कि अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो भी आप करना चाहते हैं कर नहीं पाते, जो भी आपको समझ में आया तो भी समझ तो आती नहीं बाद में, राइट। तो वो मेरे को बचपन में बढ़ गया था। जब भी हम मंदिर जाते थे, हम इसी क्वेश्चन के लिए आंसर ढूंढते थे, ये काम क्रोध मोह से हम बाहर कैसे निकले, राइट। और इसीलिए तो जब भी हम कृष्ण की कहानी सुनते थे तो हम, आई मीन वो तो भक्ति में तो बहुत कंट्रोवर्शियल है कि कृष्ण 16 गोपिकाओं से घूमते थे, ये हुआ वो हुआ। तो मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है, राइट। तो मुझे तो समहाउ कृष्ण से तो मेरा मन तो नहीं था, तो मुझे लगा कि इससे तो दूर ही रहना है मुझे जो भी हो। तो मेरे को शिव से बहुत प्यार था, वो तो जेन्युइन था भक्ति के हिसाब से भी। तो हमको बहुत क्लैरिटी मिलने लगा कि जो भी हम करते हैं, प्रॉब्लम तुम अपने आप को समझो। जब आपको प्रॉब्लम की क्लैरिटी आती है, देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो देन जब भी हम मंदिर जाते थे, जहां भी जाते थे, हम तो यही पूछते थे कि भगवान जो भी है तू, मुझे ये काम क्रोध मोह से मुझे निकाल, बस जो भी करना है तू बोल, मैं करूंगा। सो दैट वाज माय गोल। जो भी हम गीता सुनते थे या गीता पारायण सुनते थे और सत्संग जाते थे और किसी से मिलते थे, डू यू हैव आंसर फॉर दिस थिंग, राइट। तो उस नजर से मैं देखता था। तो वैसे तो हमारे लौकिक फादर भी थोड़ा स्पिरिचुअल थे, और भक्ति तो था ही मगर स्पिरिचुअल थे। तो वो ज्ञान समझते थे, लॉजिक समझते थे, इसलिए तो रूह रियान होती थी मेरे मेरे पिता से। तो एक दिन क्या हुआ कि हम मधुबन गए थे। मधुबन जाने के बाद अच्छा बाबा का मिलन भी हो गया। बाद में हम दादी से मिलने गए थे। सो दादी जानकी से जब मिलने गए थे तो इस इन द मीन टाइम मेरे लौकिक मदर और फादर भी सेंटर जाना शुरू करे, ये क्या करता है, क्या चीज है ये सब, राइट। उनको भी अच्छा लगा ज्ञान, मेरे फादर को तो और भी अच्छा लगा, अरे भाई ये तो पूरे सोल्यूशंस है, पूरे आंसर्स है इसमें, ये कंफ्यूजन ही नहीं है, राइट। तो मेरे फादर को तो अच्छा लगने लगा, मेरे मदर को भी तो ज्ञान तो अच्छा लगा, अरे चलो अच्छा अच्छे मार्ग में तो है, गलत संग तो नहीं है ये, राइट। तो जब हम बाबा का मिलन करके फिर दादी से मिलने आए थे, हम दादी से पूछ रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि दिसंबर का महीना था, लाइक न्यू ईयर्स डे। बाबा न्यू ईयर्स डे पे आए थे और बाबा बोले कि 12 बजे, रात के 12 बजे सभी से मिलन करके बाबा बोल रहे थे कि बच्चों का ग्रुप था। बाबा बोले कि हर बच्चे को कल चॉकलेट मिलेगा, राइट। तो हम ज्ञान सरोवर में रुके हुए थे, ज्ञान सरोवर में गीता बहन थे, सभी डबल फॉरनर रुके हुए थे। तो उसने बोला कि सभी को चॉकलेट मिलेगा नेक्स्ट सुबह, रात को 12 बजे। तो अभी ये सबका कैसा इंतजाम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ
रात को ये सब कहाँ से आएगा। तो वैसे तो मैं डबल फॉरनर्स गोपी बहन थी, वो सब थे। तो मैं गोपी बहन से पूछा, गोपी बहन है क्या सभी के लिए चॉकलेट्स यहाँ? तो उसने बोला कि नहीं, वी नीड टू फिगर इट आउट, कहाँ से आएंगे पता नहीं, राइट। तो तब मुझे याद आया कि मैं घर को ले जाने के लिए पूरे चॉकलेट्स के 4-5 डब्बे लेके आया था। तो मैं जो भी लौकी के लिए लेके आया था, मैं सब कुछ मैं वहां दे दिया। मैं बोला बाबा आप पहले आते हैं, राइट। सो जब मुझे ये लगा कि मैं बोला कि बाबा ये मेरे मदर के लिए लेके जा रहा हूँ, आप मदर को देख लेना। सो मैं बोला कि बाबा आप देख लेना मदर को। तो जब मैं अपने आप को सरेंडर किया कि बस लौकी का जो भी है बाबा को ऑफर करो, तो बाबा लौकिक को देख लेगा, राइट। वो भावना से जब मैंने तो पूरा दे दिया तो वो तो हो गया था, वो तो उतना बड़ा चीज नहीं था। मगर उसी दिन दादी से मिलना हुआ। सो दादी से मिलना हुआ तो दादी पूछने लगी आपके मदर ज्ञान में चलते हैं क्या? तो मैंने बोला कि हाँ सेंटर तो जाते हैं, मुरली तो सुनते हैं, मगर उतना पक्का तो नहीं है। तो और दादी ने पूछा वो मधुबन आए क्या? मैंने बोला कि नहीं मधुबन तो नहीं आए। तो बोले कि बाबा मधुबन को लेके आओ, राइट। तो 18 दिसंबर के बाद में नेक्स्ट मीटिंग 18 जनवरी होता है, राइट। सो जनरली 18 जनवरी को लेके वो तो फर्स्ट टाइमर्स को तो आने नहीं देते हैं, मगर दादी ने बोला है कि आपके मदर को लेके आओ यहाँ, और वो था 18 जनवरी। और जब नेक्स्ट टाइम दादी का अप्रूवल से मैं मेरे लौकिक मदर को मधुबन लेके आया था। तो वैसे तो हम जहाँ भी जब भी जाते तो हम ज्ञान सरोवर में रुकते थे। तो दादी ने बोला कि यहाँ पांडव वन में रुका। तो हम फर्स्ट टाइम मेरे लौकिक मदर मधुबन आए। वो मधुबन आए, वो भी पांडव वन में रुके थे। और जब पांडव वन में आए, जो भी वहां तो मधुबन वासी तो इतना भावना वाले होते हैं, इतना बाबा के प्यार में रहते हैं। जब मेरे मदर मेरे मधुबन वासियों से मिले, वो तो इतना पिघल गई, ये मैं मेरे बच्चे को इसको समर्पण कर रहा हूँ, उसने बोला मेरे को। मैं इसको समर्पण कर रहा हूँ। सो तब से बाबा 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 पकड़ लिया उसने। सो उससे मेरा लौकिक मदर अभी तो इतना सेवा करते हैं बाबा का। तो हमारे जो भी रिश्तेदार है, हर एक को पकड़ पकड़ कर बिठा कर बाबा का ज्ञान देकर सेंटर में भेजकर, पूरा हमारे तरफ तो बहुत डॉक्टर्स है, पूरे 15-20 हमारे कजिन्स है, पूरे डॉक्टर्स हैं। वो पूरे डॉक्टर्स को भिजाया मधुबन, भिजा के सभी को तो कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ ही। और हमारे लौकिक पेरेंट्स भी आ गए, लौकिक सिस्टर भी अभी ज्ञान में चलती है, और मेरे अंकल है वो तो समर्पण है शांति सरोवर में। वो तो वैसे तो चीफ इंजीनियर थे, वो 3 सीमेंट फैक्ट्रीज के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, सबसे बड़ा पोजीशन। वो जब बाबा से मिले इमीडिएटली उसने पूरा सरेंडर कर दिया अपना आप को। तो वैसे तो बाबा क्या मैजिक करता है, जब हम सच्चा दिल से बाबा को समर्पण करते हैं, दिल से जब हम समर्पण करते हैं, बाबा हमारा जो भी लौकिक है, अलौकिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बाबा ले लेता है। तो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि बाबा कितना मदद करता है। जितना आप बाबा के प्यार में, बाबा की याद में, बाबा का टास्क में, जो भी बाबा का टास्क होता है उसमें आप जितना भी आप इन्वॉल्व होते रहते हैं, बाबा आपको देखते ही रहता है। So that was my personal experience. तो that was a unique experience. और उसके बाद में जब हम यूएस आए थे, सैन फ्रांसिस्को में आए थे, तो वैसे तो बहुत अनुभव तो है ही। यहाँ तो चंद्र दीदी तो है ही, और इमीडिएटली हेमा बेन तो हमारे तो बहुत पालना दी है। चंद्र दीदी से भी हमारी बहुत पालना मिली है। तो जैसे मैं बोल रहा था, फर्स्ट डे जब आया था तब से मैं सेंटर में रुकना शुरू किया। तो एक दिन हेमा बेन बोली कि क्या आना जाना चल रहा है, तो यही बैठ जाओ ना। तो हम तो पूरा
छोड़कर फिर सेंटर में ही मूव हो गए थे। तो मुझे ये अनुभव है कि बाबा इतना प्यार करता है और बाबा परिवार के द्वारा परिवार का प्यार भी इतना बढ़ाता है। जितना हम सूक्ष्मता से हम परिवार के पास नजदीक आते जाते हैं, उतना वही सतयुग आना शुरू होता है। तो वैसे तो बाबा के सेवा नहीं है, सो वो तो पूरा घर का काम है। बाबा का काम माने अपना घर का काम ही है, राइट। ये सेवा हम बोलते हैं वो भी ठीक नहीं है, वो तो बाबा का काम है, ये पूरा घर का काम है। ये जो भी बाबा का टास्क है, लाइक यहाँ से सब दुख हरता सुख करता का जो भी काम है, वो काम घर का काम है। वो काम जब हम दिल से हम दूसरों का मदद करेंगे तो वो परिवार का ही होगा। सो दीदी का यही बोलना था कि जब हम लौकिक को भी घर वाले, एक्चुअली दादी हमको बोलती थी हर टाइम कि लौकिक को भी लौकिक की नजर से मत देखो, सभी को ये नजर से देखो, ये सब ब्राह्मण है। और उस तरह से आप जितना भी प्यार देते रहेंगे, वो प्यार का रिस्पांस मिलते रहेगा। वो प्यार ही बाबा का सेवा करते रहेगा। सेवा माने प्यार, बस। प्यार और सेवा अलग चीज नहीं है। जितना हम दिल से हम सेवा करते रहेंगे, जितना आपका प्यार बढ़ता ही रहेगा और परिवार का भी प्यार बढ़ते जाएगा। यही प्यार हम एक्सटेंड करते हैं लौकिक को भी। वो प्यार का ही रिस्पांस लौकिक से मिलता है। ये हमारा बहुत अनुभव रहा कि एटलीस्ट यूएस में जब भी मैं सेवा करता हूँ, वो सेवा नहीं होता है कि ये अपॉर्चुनिटी होता है कि हम वो बिछड़े हुए परिवार से मिलने की चांस मिले। तो वैसे तो हम सेवा में तो है ही, बहुत प्रोजेक्ट्स में जो भी हमारे अमेरिका के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। तो जब भी मैं प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे हर प्रोजेक्ट में नए परिवार से मिलने को मिलता है। तो आई टेक सेवा एज एन अपॉर्चुनिटी टू मीट वो लौकिक, वो बिछड़ा हुआ जो परिवार था, उस परिवार से मिलने के लिए ये एक एक्सक्यूज है कि ये ड्रामा जो भी कर रहा है वो बिछड़े हुए परिवार को पास लाने के लिए ही कर रहा है। तो जब जितना हम बाबा का प्यार का अनुभव करते रहेंगे, परिवार का प्यार से हम चलते रहेंगे, तो अपना ब्राह्मण जन्म भी इतना रूहानी हो जाती है। So that is one personal experience I wanted to share. Yeah. तो वैसे तो बहुत कुछ है अनुभव तो अभी सुना सकते हैं, थोड़ा टाइम अभी। हाँ, सुनाओ, चंद्र दीदी के साथ की भी कुछ बातें सुनाओ, अभी है 5-10 मिनट, नो प्रॉब्लम। तो आप तो दीदी से मिल चुके हैं। तो दीदी का बोलते हैं कि चंद्र दीदी वेरी यूनिक है। चंद्र दीदी का एक स्पेशलिटी है, कुमारों का पालना बहुत अच्छा करती है। सो उनको एक वरदान था बाबा से, तो कि पांडव आपके साथ सदा रहेंगे, ऑल द वे थ्रू। जब से वो यहाँ सेवा के लिए आई है कि 30 साल पहले, तब से उनके साथ पांडव ऑलवेज रहे थे। तो मुझे वो आशीर्वाद मिला कि मैं एक पांडव हूँ उसका। तो वो उसका पालना तो हमको मिलता ही रहता है। और दीदी तो बहुत मदद करते हैं। और एक चीज है कि उनका जो भी रहे,
ब्राह्मण में जन्म में तो बहुत कुछ तो कंफ्यूजन आता है, ये होता है वो होता है, कि फिर तो होते रहता है। तो उनका बोलना एक ही चीज है, ये तुम्हारा परिवार है, जो भी है वो तुम्हारा है, डोंट वॉक आउट, राइट। और दूसरा चीज है, जो भी आपको समझ में आया उस पर काम करते रहो। ये ऐसा नहीं कि कुछ चीज तो समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, जो भी आपको समझ में आता है फॉलो थ्रू। और जब आप फॉलो थ्रू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ बाद में। मगर रुकने का नहीं, आगे बढ़ते ही रहने का। जो भी आपको समझ में आया, जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभव है, जितना भी क्लैरिटी है, क्लैरिटी को आगे रखो। कंफ्यूजन तो आते रहेगा आजू बाजू, राइट। जितना भी क्लैरिटी है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा है, बाबा मेरे साथ है, जो भी आपके पर्सनल अनुभव है, वो क्लैरिटी को आगे रखो, राइट। कंफ्यूजन तो आएगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अभी क्या करना है, अभी वो क्या करना है, वो कंफ्यूजन तो आते रहेगा। जब आप, जो भी आपका क्लैरिटी है, मैं आत्मा हूँ, बाबा हमारे साथ है, परिवार है, ड्रामा है, आएगा जाएगा, और वो क्लैरिटी जब आप आगे रखेंगे तो जो भी कंफ्यूजन होगा उसका वेट अपने मन पर, वो भारीपन निकल जाएगा। वो वन मोर चीज होती है, आती है जाती है, वो हमारे मदद बहुत किया है। सो पर्सनली, सो जितना भी हम चलते रहते हैं ये ज्ञान के मार्ग में, स्पेशली नाउ, जो अभी जो हो रहा है, वैसे तो मुझे मौका भी बहुत मौके मिलते हैं कि रिट्रीट सेंटर में कुछ रिट्रीट्स भी करवाओ, क्लासेस भी करवाओ, कोर्सेज भी करवाओ, मुरली भी पढ़ो। तो हमारा एक ही फोकस रहता है कि जो भी आप कर रहे हो, रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो या मेडिटेशन कमेंट्री करो, एक ही चीज होनी चाहिए, एम टू गिव एन एक्सपीरियंस। जब हम अनुभव में रहेंगे, वो अनुभव देने की कोशिश करो। जो जैसे कि बाबा बोलते हैं कि भावना से समझ खुलता है, दिमाग आई मीन बुद्धि तभी खुलती है, भावना की चाबी से बुद्धि खुलती है, राइट। जब मैं वो बाबा के प्यार में रहकर जितना मैं वो अनुभव कर रहा हूँ, वो अनुभव को मैं शेयर करते रहूंगा। वो अनुभव के फर्स्ट अनुभव करेंगे लोग, उस अनुभव को फिर वो समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझ देकर फिर अनुभव करवाना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। स्पेशली जब आप बोलेंगे कि परमात्मा निराकारी है, तो निराकारी है तो हम कैसे समझेंगे? you have no answer for those kind of things. अगर भगवान है तो दिखाओ, राइट। वो सब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब हम जितना सूक्ष्मता में जाकर, जितना मैं उस सूक्ष्म अनुभव में जाकर, मैं जो भी मैं अनुभव कर रहा हूँ पर्सनली, जब अनुभव कर वो अनुभव को हम शेयर करेंगे तब लगती है। तो स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड तो बहुत लॉजिकल होते हैं, उन लोगों को समझाने के लिए तो मैं तो यही स्टार्ट करता हूं कि एक पॉइंट जो समझ में आया, उस समझ के आधार पर वो स्थिति में चले जाओ, राइट। जैसे कि आत्मा का क्लास कर रहे हैं, तो आत्मा क्या चीज होती है? भावनाएं होती है, सोच होते हैं। ये जब ये सब सोच भावनाएं होती है, ये तो निराकारी है, राइट। प्यार क्या चीज होती है? वो तो आकारी चीज तो नहीं होती है। आप प्यार को तो समझते हैं, तो प्यार के अनुभव पर फोकस करो, वही मेडिटेशन है। जब आप वो अनुभव पर फोकस करने लगेंगे, वो शांति क्या चीज होती है? सभी को पता है शांति कैसा अनुभव होता है। उस शांति के अनुभव पर फोकस करो। आप जो फोकस कर रहे हैं, फोकस करने वाला कौन है? वो भी निराकारी है। जब आप उस अनुभव के आधार पर अपने आप को पहचानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं आत्मा का मतलब क्या चीज है, राइट। जब आप आत्मा की अनुभव में रहकर
जब आप ये ड्रामा की ये स्टोरी से आप जब उपराम होते जाएंगे, स्टोरी से उपराम माना, स्टोरी तो स्टोरी है, मगर वो स्टोरी के आधार पर जो भी भावनाएं आई है, जो मोह की पुल होती है, वो मोह की पुल कहाँ से आती है? शरीर के बंधनों से ही आती है, राइट? तो मैं बोलता हूँ ये लॉजिक को निकालो, आपका अटेंशन वो अनुभव पर लगाओ। लौकिक संबंधों में जो खींचातानी होती है दिल की, मोह क्या चीज होती है? मोह तो पुल होता है, ये मन का पुल होता है, उस पर फोकस करो। और जब आप निराकारी होंगे तो कैसा अनुभव होगा? ये अनुभव को रिप्लेस करने के लिए ये अनुभव करो। सो जब आप अनुभव के आधार पर लॉजिक देंगे तब मन में बैठना शुरू होता है। अगर आप बोलेंगे कि हम शरीर नहीं है, मैं आत्मा यहाँ हूं, तो मैंने कहा देखा, कहाँ है? मेरे को तो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि है, ये स्थूल स्थूल बुद्धि है। ये स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए अनुभव ही चाहिए। तो एक चीज मुझे अच्छा लगा कि जो भी आप करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, जो भी अपने आप का पुरुषार्थ करते हैं, यूज द थंब रूल ऑफ अनुभव। जो जहां भी स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं कैसा रहा हूं, मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है, मुझे क्या करना है। जब मैं योग करता हूं, मैं शांति की अनुभव करना चाहता हूं, तो क्लैरिटी रहे कि विजुअली हैव दिस अवेयरनेस दैट ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव से मुझे ये अनुभव करना है। बाबा क्या चीज है? बाबा परमात्मा है। तो परमात्मा का मतलब क्या है? वो तो एक शब्द है। परमात्मा माना स्नेह के सागर, स्नेह के सागर माना वो शब्द को निकालो, वो भावनाओं में जाओ। तो जब मैं ये लॉजिक को समझने की वो क्या बोलते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ मेथड में जाने लगा, अनुभव के आधार पर चलने लगा, तब मुझे लगा कि इसमें तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो तब मुझे लगा कि ये पूरे मुरलियां जो भी हम सुनते जाते हैं, एक चीज मुझे बताना था कि मुरली के आधार पर जब हम ये प्रैक्टिस करते थे, तो जब हम भावुक होते हैं, राइट, सो भावनाओं में हम बह जाते हैं कभी कभी, राइट। सो कभी कभी तो एंकर भी चाहिए। आई रिमेम्बर एक बार दादी शेयर कर रहे थे, मम्मा बचपन में, मीन वो जब पहले ज्ञान में आए थे, लाइक 36 में, मम्मा थोड़ा सेंसिटिव थी। एक दिन बाबा ने मम्मा को बोला, क्यों रो रही हो? कोई मर गया क्या? कौन है तुम्हारा? बस उस दिन जब वो समझ मम्मा के मन में गिर लग गया कि उस टाइम से वो सेंसिटिविटी निकल गया। सेंसिटिविटी माना कि टच मी नॉट, यू नो, लाइक अगर कुछ हो गया तो दुखी होना, वो सेंसिटिविटी को जब मैं ये स्टोरी दादी से सुना है, मुझे ये समझ में आया कि ये सेंसिटिव फीलिंग जो है, दैट इज अ वाइस, वही दुख के कारण है। वो सूक्ष्मता जब बाबा की प्यार को एक्सपीरियंस करने में हम यूज करेंगे, वो सटलिटी यहाँ यूज करेंगे, तो हमारा बहुत पुरुषार्थ होगी। तो एनी हाउ, तो जब हम सुनते थे, जब भी हम दादी मुरली पढ़ते थे, तो हमको तो बहुत मजा आता था। स्पेशली दादियाँ जब बोलते हैं कि, स्पेशली साकार मुरली दादियाँ पढ़ते हैं, तो जैसे कि पढ़ते रहते हैं, दादियाँ बोलते थे ये कहानी, ये मुरली बाबा हिस्ट्री हॉल में बोल रहे थे, ये मुरली बाबा इस सिचुएशन में बोल रहे थे, ये मुरली बाबा ये समय में इसको बोल रहे थे, ऐसा बाबा ऐसा हैंडल कर रहे थे। जब हम दादियों से जब हम मुरली सुनना शुरू किया, तो मुझे इतना लगा कि मैं बाबा का डायरेक्ट सुन रहा हूँ। तो एक दिन मैं, आपको पता होगा मधुबन में ऑडियो डिपार्टमेंट में श्रीनिवास भाई रहते हैं, वो श्रीनिवास भाई, तो उसके पास जाकर मैं बात कर रहा था कि मुझे इतना अच्छा, हैदराबाद वाला, हाँ, आंध्रा वाला, हाँ। सही सही। तो मैं पूछ रहा था कि मुझे तो इतना अच्छा लगता है
कि दादियों का मुरली सुनना, अगर कोई दादियों का जो भी मुरली के रिकॉर्डिंग्स है मुझे मिल सकता है क्या? तो उसने बोला कि देखो उस समय साकार बाबा के जो भी बाबा के वॉइस रिकॉर्डिंग थे ना, उस समय बाहर मिलता नहीं था। उस समय उनके पास एक्सक्लूसिव था बाबा के साकार मुरली के। तो श्रीनिवास भाई बोले कि देखो अभी तुम सेकेंड हैंड क्यों सुनना चाहते हो, व्हाई नॉट लिसन टू फर्स्ट हैंड। तो उसने पहली बार मुझे पूरा 7 साल के साकार मुरली के जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो पूरा रिकॉर्डिंग्स एक डीवीडी में भरकर मुझे दिया। उस समय जब मधुबन में, आई थिंक वो 18 जनवरी के टाइम पे था, तो जब हम इतने बाबा के प्यार में थे कि मैं बोल रहा था कि बाबा आप तो ये क्या गिफ्ट दे दिए। वो मैं पूरा 7 साल का जो भी मुरली थे, मैं पूरा मुरली मेरे फोन में डालकर मैं कंटिन्यूअस सुन रहा था। तो मैं विजुअलाइज कर रहा था, मैं हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने दादियों के साथ बैठकर, यही योग भी ऐसे ही चलता था मेरा। योग बाबा का मुरली सुनते सुनते ही योग कहाँ, हिस्ट्री हॉल में बाबा के, शिव बाबा ब्रह्म बाबा के तन में और दादियों के साथ वही भावनाओं में चल रहा था। और मुरली सुबह होती थी और शाम को इवनिंग क्लास होता था, राइट। तो वो पूरा सीक्वेंशियल था, सुबह का मुरली था, शाम का क्लास भी था। तो जब हम कंटिन्यूअसली सीक्वेंशियली सुनना शुरू किए, सुबह का मुरली बाबा के आवाज में, शाम का इवनिंग क्लास बाबा के आवाज में, दोनों आवाजों में तो डिफरेंट था ही, राइट। और जो बाबा बोलते थे उसमें भी डिफरेंट था। तो उससे मुझे पता, उसमें तो थोड़ा सूक्ष्मता की पहचान हुई कि ब्रह्मा बाबा क्या पुरुषार्थ कर रहे थे, राइट। जो सुबह जो मुरली चली थी उसी मुरली के आधार पर शाम का क्लास भी चलता था। तो क्लास में, शाम का क्लास में जो रूह रिहान चलती थी दादियों के साथ, वो रूह रिहान और सुबह का क्लास, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअस सुनता था एक के बाद एक, तो मुझे लगा कि मैं बाबा के भावनाओं को कैच कर सकूंगा। जब हम बाबा के आवाज में बाबा के मुरली सुनेंगे तो आपको इतना गहराई से बाबा का नजदीकी का अनुभव होता है। तो जब मैं वो कंटिन्यूस सुनना शुरू किया, मैं पूरा साल, जब नेक्स्ट टाइम जब मधुबन गया था तब तक तो मैं पूरा मुरली सुन चुका था, ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे 5-6 मुरली, 4-5 मुरली हर दिन सुन रहा था कंटिन्यूअसली। जब भी मेरे ऑफिस से ब्रेक मिलता था कंटिन्यूअसली सुनता था, ऑफिस जाने वक्त, आते वक्त, शाम को सोते वक्त, सुबह अमृत वेले के बाद कंटिन्यूअसली वो सुन रहा था फॉर कॉन्स्टेंटली फॉर 10 to 12 months। उसके बाद में जब मैं मधुबन गया था और वो मैजिकल मोमेंट था कि मैं वो भावना में था कि मैं मधुबन आया, मैं मेरे घर आया। जब बाबा का मिलन हुआ था, मिलन से पहले हम दादी गुलजार से मिलने गए थे, राइट, पूरे कुछ डबल फॉर्नर मिलने गए थे। जब दादी से मिलते तो आपको पता चलता है कि दादी गुलजार कितना सॉफ्ट स्पोकन है, राइट। जब दादी से मिलना हुआ उसके बाद में जब सभी हम उठ के जा रहे थे, सब उठ के निकल रहे थे, एंड दादी मेरी तरफ इतना स्ट्रांग दृष्टि से देख रही थी। वो दृष्टि मुझे लगा ये दादी की दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब स्पेशली 80s के मुरलीस में जब बाबा का दृष्टि होती है, वो दृष्टि इतना सॉफ्ट नहीं होती। बाबा की दृष्टि तो वेरी वेरी स्ट्रांग होती है। जब सब निकल गए थे, बस ऑल अ सडन कुछ चेंज हो गया और दादी की दृष्टि इतना स्ट्रांग मेरे ऊपर गिरा कि मुझे लगा ये तो बाबा है। तो बाबा की दृष्टि डायरेक्टली 1-on-1, मुझे ये था कि मैं बाबा से 1-on-1 नहीं मिला, राइट। उसके बाद में मुझे लगा कि ये दृष्टि इतना स्ट्रांग दृष्टि दिया कि मुझे लगा कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग। ऐसे लगा कि बाबा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई एक्सेप्ट योर लव, एंड बाबा अपना
स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे थे। इतना ये आई डोंट नो आई एम सेइंग इट करेक्टली, बट ये पूरा सूक्ष्म होता है, तो आपको लगता है कि यस अभी मेरे बाबा का रिस्पॉन्स मिला। ये भावना नहीं होती है, भावना से थोड़ा उपराम होता है, सटलिटी। सो दैट इज अनदर टर्निंग मोमेंट। जब मेरा ब्राह्मण लाइफ में, जब मैं साकार मुरलियों को डायरेक्ट सुनकर, मुरली इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन कमेंट्री। जब हम मुरली सुन रहे हैं, हर मुरली का शब्द को विजुअलाइज कर कर अपने आप को वहां पहुंचा कर सुनते हैं, वो तो डायरेक्ट कमेंट्री है। और वो भी डायरेक्टली जब हम बाबा के आवाज में ही सुनते हैं, तो बाबा का आवाज ही है, बाबा का प्यार ही है, वो टोन में बाबा का प्यार ही है। सो जब हम उस प्यार में लगन होता है, तो वो भावनाओं का अनुभव ही कुछ और होता है। तो दैट इज माय टर्निंग पॉइंट इन ब्राह्मण लाइफ। ब्राह्मण लाइफ तो ठीक चल रहा था, मगर नेक्स्ट स्टेप में जाना तो वो है। और अभी प्रेजेंटली पुरुषार्थ तो यही है कि सभी को पता होगा कि अभी हमारा व्यक्ति परिवार हर शाम को होती है, मोहिनी दीदी क्लास करवाते हैं और सब परिवार संगठन होता है। बस वही सुनाना था। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखिए, आपके इस अनुभव से पता पड़ा कि आपके अंदर दृढ़ता की शक्ति कितनी है, तो कितना शिव बाबा के प्रति आपको स्नेह है। और मैं तो ये कहूँगा, शारीरिक तौर से आप तो गोप है, लेकिन गोप के साथ गोपी भी है। हर गोप गोपी नहीं बन सकता है, लेकिन आपकी बातों से ये समझ में आया कि गोप नहीं रह गए, लेकिन गोप के साथ गोपी भी आप बन पाए हैं, जिसकी बहुत बहुत मुबारक है आपको। और साहब, आप भी अपनी बात रखे। देखो कितना सुंदर सुनाया, कितना अभ्यास किया है मुरलियों का, साकार मुरलिया। लेकिन हर्षवर्धन भाई, आपके साथ साथ हम भी उतने ही सौभाग्यशाली है, और हम भी उन्हीं से वो मुरलियाँ लेके आए हैं। जितनी भी साकार मुरलियाँ यज्ञ में रिकॉर्डेड है, सारा खजाना हमारे पास भी है, लेकिन आपके जितनी अभी तक सुन नहीं पाए। ये आपके जितना हम पास नहीं है, आपने तो लगातार सुन लिया। मैं वो सारा खजाना अभी हजम नहीं कर पाया है, सुना है लेकिन पूरा तो फिर भी नहीं कर पाया। अभी मुझे भी बल मिल गया कि मुझे भी कैसे भी टाइम निकाल के मोबाइल में जगह खाली करके भर देना पड़ेगा, और आपकी तरह भी तीव्र पुरुषार्थ इस तरह से मुझे भी करना पड़ेगा। ये भी आपके अनुभव से एक प्रेरणा मिली। बाकी मैं आपको बताऊं, वो जो साकार मुरलिया है, वो इवन दादी प्रकाश मणि जी भी किसी को देते नहीं थे। वो जनरल चीज नहीं है, क्योंकि उस वक्त का समय अलग था, उस वक्त की मुरलियाँ तो वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। लेकिन दादी मना करते थे, सबको मुरलियाँ वो नहीं देते थे। तो जो आपको मिली है वो भी आपका एक भाग्य ही समझे। भले श्रीनिवास भाई निमित्त बने, लेकिन वो को मिलती नहीं है। अच्छी बात है, ये भी आपको स्पेशल गिफ्ट है। ठीक है। और अभी ये चीज है कि अभी बाबा माना मुरली, क्योंकि साकार में तो हम बाबा से मिल नहीं सकते हैं। जितना हम मुरली से बाबा से मिलेंगे वही है। जितना लूटना है अभी लूट लो। वो है अपना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। ये है कि हमको साकार मुरली रिकॉर्डेड मिलते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करना चाहिए अभी तो। The closest way to get closer to बाबा, शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट है बाबा से। ये समय में बाबा की साकार मुरली जो भी रिकॉर्डेड है, वही है माध्यम, बाबा की शॉर्टकट है पुरुषार्थ में भी। दैट इज ट्रू। ओम शांति। हर्षवर्धन भाई, बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। एक तो आपने जो कहा हमारा परिवार है, सारे हमारे परिवार के हैं, ये जो अपने आप को फीडबैक देंगे तो सचमुच बहुत अच्छा अनुभव होता है। और ये अनुभव आप कर रहे हो, और इसीलिए आप सेवा बहुत अच्छी जरूर करते होंगे। जहां भी होंगे बहुत अच्छी सेवा होती होंगी आपके द्वारा।
दूसरी बात, आपने भावनाओं के द्वारा बुद्धि को तेज करने का सिखाया। पहले भावना में रहना है या अनुभव में रहना है, अनुभव से हम दूसरे को अनुभव करा सकते हैं। ये एक की पॉइंट आपने सबको दी, हमको भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि और तीसरी बात ये बताई कि भगवान जब खुद सुनाते हैं, उसकी मुरली सुन के भगवान की अपने हमारे प्रति बच्चों का जो भाव है, भगवान हमको कितना प्यारा बच्चा समझते हैं, वो भाव के तब कर सकते हैं जब पिकनिकों को हम देखकर ये अनुभव में रहते हैं, तो ये अनुभव होता है और वो प्राप्ति बहुत कराता है जो आप कर रहे हो। तो ये सुंदर अनुभव आपने सुनाया जो प्रेरणादायक रहा। और जैसे आप कहते हो परिवार को मिलता रहता हूँ, तो आज हम परिवार भी आपको मिले हैं और आप भी हम परिवार को मिले हो। तो ये पारिवारिक भावना बहुत 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 ऊंची भावना है जो आप क्रिएट कर सके हो। आपके आवाज से भी वो भावना प्रस्तुत होती है। इसीलिए हम सब भी बहुत खुश हैं और हम भी सब यही प्रेरणा लेंगे आपसे कि अनुभव युक्त जीवन बनाएं और अनुभव युक्त जीवन से ही औरों को भी अनुभवी सहज और ज्ञान में भी सहज ला सकते हैं। तो बहुत बहुत सबकी तरफ से और सभी भी हाथ खड़ा करके हमारे हर्षवर्धन भाई का गैलरी व्यू में धन्यवाद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर साहब नहीं, इंजीनियर भाई है हमारे। चंद्रू बेन भी हमारे यहाँ भावनगर में थे वो, और आपने उनकी भी अच्छी याद दिला दी। हमको ये महसूस होता है कि बड़ौदा से हमारा बहुत जन्मों का संबंध है। किरीट भाई भी किरीट भाई से मेरे ज्ञान मिला। ज्योत्सना बेन है, जिग्नेश भाई भी है, उनके साथ में रुका, मैं शेयर कर रहा था घर। अच्छा। तो बड़ौदा तो मुझे पता है कि मेरे 84 मदर से एक मदर तो बड़ौदा में ये बहुत अच्छा सुनाया। जो वही मैं बोल रहा था कि काफी मदरें यहाँ होंगी बड़ौदा में, एक नहीं काफी होगी। ये जन्म के रिलेटिव को हम प्लीज करना चाहते हैं, लेकिन वो 84 को हम भूल जाते हैं। लेकिन आपने सब अच्छा बताया कि एक को नाराज करने में वो 84 नाराज हो जाएंगे, और वो भी नाराज होने में भी कल्याण ही था उनका भी। तो ये आ गए बात है। तो बहुत अच्छा सुनाया कि भाई हमारे 84 वाले कहाँ है, फिर हम एक को देख रहे हैं, पीछे 84 है हमारे। तो बहुत अच्छा आपने सारा मतलब सीढ़ी जन्मों का मदर से ही है। हाँ, सीढ़ी का सारा बता दिया। आज मुरली में बाबा ने सीढ़ी का बताया ना, सीढ़ी का चित्र, तो आपने अभी 84 जन्म का उसमें बता दिया। बहुत अच्छा। और आपने जो सूक्ष्म पुरुषार्थ किया है वो बताया कि मतलब बार बार से तो पुरुषार्थ होता है, लेकिन सूक्ष्म जो पुरुषार्थ है, आपने अपना अच्छा अनुभव सुनाया सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 मिनट बाबा की याद में। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। आप योग कराइए अच्छी तरह सबको। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा, यादें खुदा किए जा, यादें
खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा, तुझको खुदा मिलेगा, तुझको खुदा मिलेगा, तुझको खुदा मिलेगा, यादें खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा, यादें खुदा किए जा। दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी, ये सब गुरूर एक दिन, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, यादें खुदा किए जा, तुझको खुदा